हेलो फ्रेंड्स। तो हम फिर से इस वीडियो में एक नया आप कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बॉटनी और जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी का, जो आप देख सकते हैं नीट यूजी 2022 कोड R6 है। आकाश बायजूस ने बनाया है इसको। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे और पूरा कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि आपकी जो अब टाइम है बहुत कम बचे हैं, 1 महीने से भी कम है। तो जब 1 महीने से कम एग्ज़ाम बचे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके और टेस्ट देना चाहिए। आप ऑफलाइन मोड की टेस्ट दें तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक से एक यानी कि 101 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे। तो इसका ऑप्शन है एपोप्लास्ट इज अ कंटिन्यूअस एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड वॉल ऑफ द सेल। थर्ड वन इज द मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फोर्थ वन इज द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो आंसर आप देख सकते हैं, आंसर फोर्थ है, द मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। आप एक काम करिए, आप सभी पहले वीडियो को पॉज करके और खुद से ही एनालाइज करें और खुद से ही कोशिश करें कि आंसर आप ला दें। देखिए, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन के आंसर खुद से करेंगे उतना ही आप ये मान के चलिए कि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है आने वाले नीट के लिए, वो और अच्छी होती जा रही है और अच्छी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है क्वेश्चन यानी कि MCQ। लेकिन अगर आप आंसर देख लेंगे और सोचेंगे कि इस आंसर को रट लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आए तो उसको मैं टिक लगा के आ जाऊँ, तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है प्रिपरेशन करने का। प्रिपरेशन ऐसे नहीं होता। प्रिपरेशन होता है कि आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लें और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपका नीट में सिलेक्शन हो और अच्छे रैंक के साथ आप अच्छे कॉलेज में जाएँ। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका, आंसर फोर्थ है। हालांकि ये जो चैप्टर है वो अब हट चुका है, तो इसको अगर आप ना भी देखें तो कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये डिलेटेड चैप्टर है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। सेकेंड क्वेश्चन जो है, द डिवाइस विच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट। ये चैप्टर भी डिलेटेड है, तो आप मान के चलिए कि ये चैप्टर भी और ये क्वेश्चन भी इतना रेलेवेंट नहीं है आज के टाइम में नीट के लिए। थर्ड वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर्स अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। सेकेंड, spindle fiber attached to kinetochore of chromosome. Third one is the movement of centrioles towards opposite pole. And fourth one is pairing of homologous chromosome. तो इसका आंसर है pairing of homologous chromosome, fourth question, hydrocolloid kerosene is obtained from. हाइड्रोकोलाइड कैरेजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो इसका आंसर है फोर्थ, रोडोफाइसी ओनली। बहुत आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रोडोफाइसी ओनली यानी कि रेड एल्गी। ओके, फिफ्थ वन इज द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल। तो आप देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। इन रूट द जाइलम एंड फ्लोएम इन अ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अल्टरनेट मैनर along the different radii. B, conjoined closed vascular bundle do not possess cambium. C, in open vascular bundle cambium is present in between xylem and phloem. D, vascular bundle of dicotyledonous stem possess and dark protoxylem. E, monocotyledonous root usually there are more than 6 xylem bundle present. तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको इन सब में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि ये चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नो ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ये जो क्वेश्चन था ये बोनस मार्क्स गया है, क्योंकि हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि नीट 2022 के पूरे जो बायो के जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन था वो वैलिड नहीं था, तो इस पर बोनस मार्क्स किया था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन पे। DNA पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ। ठीक है, DNA पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ। फोर्थ आंसर बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, सातवां है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज, ठीक है, असर्शन एंड द अदर इज लेबल एज रीजन। ठीक है,
polymerase chain reaction is used in DNA amplification. Reason: amplicin resistance gene is used as a selectable marker to check transformation. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. ऐसा स्टेटमेंट जो है ना, ये खुद से आप वीडियो पॉज करके और इसको आप अच्छे से पढ़ के और खुद से ही आंसर लगाएं और फिर बाद में देखिए कि आंसर क्या है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे आंसर आपको आने चाहिए। यानी कि आपकी, अगर आप ऐसे आंसर करने में एलिजिबल हो, आप ऐसे आंसर कर ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप थ्योरी अच्छे से पढ़ चुके हो। यानी कि NCERT की लाइन बाय लाइन आपने अच्छे से देखा है, अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हो, थर्ड वन है assertion and reason are correct. Both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of A. Okay. 8th question. The appearance of recombination nodules on homologous chromosome during meiosis characterizes. ठीक है, तो appearance of recombination nodules on homologous chromosome during meiosis characterizes. ठीक है, तो फर्स्ट है टर्मिनलाइजेशन, सेकेंड है साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, थर्ड है बाइवेलेंट, फोर्थ है साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स। ठीक है, तो इसका आंसर है आंसर फोर्थ, साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स। नाइन्थ क्वेश्चन, द फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन, तो फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक किसमें होते हैं? मस्टर्ड, गुलमोहर, कैसिया, धतूरा, चिली। इन सब में से करेक्ट आंसर देख के और आपको ऑप्शन टिक लगाना है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, थर्ड है BNC, यानी कि गुलमोहर एंड कैसिया। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर. Application of which of the following phytohormones has resulted in the increased yield as the hormone is known to produce female flower in the plant. ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, फोर्थ है इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन गैसियस हार्मोन इथाइलिन। Which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis technique? The bright color band of the DNA can be observed in the gel when exposed to UV light. The process of extraction of separation DNA strand from gel is called elution. The separation of separated DNA fragments are stained by using ethidium bromide. Fourth, the presence of chromogenic substrates gives blue colored DNA bands on the gels. ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, फोर्थ है, क्योंकि ब्लू कलर नहीं देता, ऑरेंज कलर बैंड देता है। ओके, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन, इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है ई तक है, आप इसको खुद पढ़े और खुद आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, खुद ही से ही पढ़े, आप वीडियो पॉज करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। आप 1 से 2 मिनट टाइम ले लें और खुद से इसको पढ़ें। 112वें क्वेश्चन को, यानी कि 112 क्वेश्चन को, 112 क्वेश्चन है, इसको आप खुद से पढ़ें और इसको खुद आंसर देने की कोशिश करें। टेक योर टाइम। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, आंसर सेकेंड है, ए एंड बी ओनली। ओके, यानी कि सिक्रेशन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड देयर डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ वेसल, एंड बी डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक टेनिन्स एंड रेजिन्स इन द सेंट्रल लेयर ऑफ स्टेम। ठीक है, 13वां क्वेश्चन, यानी कि 113, 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? वॉल्वॉक्स स्टार्च, एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन, यूलोथ्रिक्स मैनेटॉल एंड फोर्थ पोरफायरा फ्लोरिडियन स्टार्च। तो आप देख सकते हैं यूलोथ्रिक्स इज ए ग्रीन एल्गा, तो ये मैनिटॉल नहीं होगा, क्योंकि मैनिटॉल फियोफाइसी में आते हैं, यानी कि ब्राउन एल्गा में आते हैं, तो आंसर थर्ड जाएगा। 114वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी? ठीक है, तो इसका आंसर है, आंसर फर्स्ट, मेज। ठीक है, मेज। 115, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, हिस्टोन ऑक्टोमर इज wrapped by negatively charged DNA in nucleosome, histone are rich in lysine and arginine, a typical nucleosome contain 400 base pair of DNA helix। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जाएगा A, C and D, यानी कि A, C and D इज आंसर इज करेक्ट। ठीक है, 116वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ एल्नस? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ एल्नस? इसका आंसर है थर्ड, फ्रैंकिया। फ्रैंकिया इज द आंसर। 117,
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन, ठीक है। Moths and butterfly are the most dominant pollinating agent amongst insect. Second option, pollination by water is quite rare in flowering plant. Third option, pollination by wind is more common amongst abiotic pollination. Fourth option, flowers produces foul odor to attract flies and beetles to get pollinated. आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको आंसर पता भी चल जाए कि आंसर फर्स्ट है, फिर भी आपको क्या करना है, आप सभी को क्या करना है कि आपको नीचे के भी जो ऑप्शन बचे हैं, रिमेनिंग ऑप्शन है, उसको पढ़ना है और आपको देखना है कि ये तीनों गलत क्यों हैं। देखिए, ये करने से क्या होता है कि आपकी ब्रेन अच्छे से काम करती है एट अ टाइम ऑफ एग्ज़ाम, और उस टाइम क्या होगा कि आप अच्छे से रॉन्ग आंसर जो है उसको एलिमिनेट कर पाएंगे और तुरंत ही इंस्टेंटली आप करेक्ट आंसर को टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। और इससे आपको पता होगा कि ये क्यों गलत है, तो आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत उसको पकड़ लेंगे। तो प्लीज़ आप ये अगर आपको पता चल जाए कि फर्स्ट आंसर जो है वही होगा, फिर भी आप नीचे के आंसर पढ़ने की आदत डालें, वो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, 118 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ex-situ कंजर्वेशन। ओके, ex-situ मतलब ex-situ कंजर्वेशन मतलब होता है कि जो हैबिटेट्स ओरिजिनल हैबिटेट से कहीं और उसको कंजर्व किया जाए और प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। तो इस पर क्या होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ex-situ कंजर्वेशन, यानी कि नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क इज नॉट ex-situ, इट्स इन situ। 90 नेशनल पार्क है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। वो 119 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमियोऑस्मोसिस, इट्स इन्वॉल्व्स। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट। आप खुद से पहले पढ़ें, पॉज करके आप पढ़ें। मैं इसलिए जल्दी जल्दी आगे कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन आप देख के जाएं, ताकि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन मिले तो आप उसको जल्द से जल्द लगा दें, ठीक है। 120 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन, इट इज़ नेसेसिटेटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। सेकेंड वन इज इट्स हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी। थर्ड, it might lead to extinction of species. Fourth, both the interacting species are negatively impacted. तो आंसर फोर्थ है, हाँ, क्योंकि ये प्रीडेशन से कनेक्टेड नहीं है। स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, क्वेश्चन में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। 121 क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, Cleistogamous flowers are invariably autogamous. Statement second, Cleistogamous is disadvantageous as there are no chance of cross pollination. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. So statement first is incorrect, but statement second is correct. Both statement first and second are correct. Both statement first and second are incorrect. And statement first is correct, but statement second is incorrect. तो आंसर सेकेंड है, बोथ आर करेक्ट। आप फिर से इसको देखें क्योंकि ये बोथ करेक्ट है। 122, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड इज फाउंड इन मेसोफिल सेल। स्टेटमेंट सेकेंड, मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लैक रूबिस्को एंजाइम। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। द लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। बी, एक्सिलरी बर्ड्स फ्रॉम सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन। सी, स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन ओपोन्सिया and modified to perform the function of leaves. D, Rhizophora show vertical upward growing roots that helps to get oxygen from respiration. E, sub-aerially growing stems in grasses and strawberry helps in vegetative propagation. तो correct answer from option given below is answer 4, B, C, D and E. Okay. 124, the gaseous plant growth regulator is used in plants to kill dicotyledonous weeds in a field, speed of malting process,
promote root growth and root hair formation to increase the absorption surface, help overcome apical dominance. तो आंसर इज थर्ड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायएडिल्पस स्टेमन. तो आंसर इज थर्ड, पाइसम सेटाइवम. एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन. आंसर इज फोर्थ, ग्रासहोपर. What amount of energy is released from glucose during lactic acid formation? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेस देन 7%. लेस देन 7%. ओके, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन? लेस देन 7%. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. Decomposition is a process in which the detritus is degraded into simpler substance by microbes. Statement second. Decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. तो आंसर फोर्थ, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. क्यों इनकरेक्ट है सेकंड? क्योंकि इनकरेक्ट क्यों है स्टेटमेंट सेकंड? क्योंकि डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन. ये गलत है. अगर यहाँ पे शुगर ग्लूकोज कंपोज्ड होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन और ग्लूकोज कंपोज्ड होते हैं, तो ये टूट जाते हैं. बट यहाँ पे लिग्निन एंड काइटिन है, तो इसलिए क्या होगा कि ये इसको तोड़ना जो है, डिकम्पोजिशन फास्टर नहीं होगा. तो इस कंपाउंड जो होंगे, अगर लिग्निन एंड काइटिन से कोई सब्सटेंस बना है तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा. इसलिए ये आंसर करेक्ट नहीं है. तो आंसर फोर्थ. What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted into 2 molecules of pyruvic acid? What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted into molecules of pyruvic acid? ठीक है, तो इसका आंसर है आंसर फोर्थ 2. ठीक है, आप इसको पहले देखिए और खुद से लगाएं. आप टाइम ले और 130 क्वेश्चन जो है वो खुद से लगाएं. खुद से लगाने की कोशिश करें. मैंगनीज एक्टिवेट द एंजाइम कैटालाइजेज. मैग्नीशियम तो आप देख सकते हैं कि आंसर थर्ड है. ए फोर्थ, बी थर्ड, सी सेकेंड, डी फर्स्ट. ए फोर्थ यानी कि मैंगनीज फंक्शन इन स्पीटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. मैग्नीशियम एक्टिवेट्स एंजाइम ऑफ रिस्पायरेशन. बोरॉन रिक्वायर्ड फॉर फॉलिन जर्मिनेशन. और आयरन एक्टिवेट्स द एंजाइम कैटालिसिस. ठीक है. 131 हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन आर कॉज ऑफ. तो आंसर फोर्थ है बायोडाइवर्सिटी लॉस. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन्स बिगेन एज सून एज द tRNA इज एक्टिवेटेड एंड द लार्जेस्ट सबयूनिट ऑफ राइबोसोम encounters mRNA. ठीक है. सेकेंड, द स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर mRNA. The largest subunit of ribosome encounter mRNA. And fourth, both the subunit joins together to bind with mRNA. Okay, तो इसका आंसर है आंसर सेकेंड, द स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम encounters mRNA. 133 गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स इन प्लांट. तो इस चैप्टर जो है, ये चैप्टर डिलीट हो गया है, तो इसको आप ना भी पढ़े तो काम चल जाएगा. इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दें. 134 एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ. आंसर फोर्थ, काइटिन. 135 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. हाँ, इस स्टेटमेंट को आप खुद से पढ़ें और खुद आंसर देने की कोशिश करें. इसको टाइम ले, पॉज करें और खुद पढ़ें. तो आपने पढ़ लिया होगा. तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि आंसर सेकेंड है. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट. ओके. 136 आप देख सकते हैं. विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल इन द गिवन फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट. तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि आंसर फोर्थ है, सी थैलेमस. 137 एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन विल. आंसर थर्ड, lower its water potential. Addition of more solutes in a given solution will lower its water potential. Okay. 138 the anatomy of springwood show some peculiar features. Identify the correct set of statement about springwood. तो इसको आप पॉज करें वीडियो और इसको आप खुद से पढ़ें और इसका आंसर खुद देने की कोशिश करें. प्लीज़ पॉज करें वीडियो को
तो आपने वीडियो पॉज करके पढ़ लिया होगा क्वेश्चन और आप देख सकते हैं कि आंसर है थर्ड, A, C, D and E. 139, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सीलरेट फॉस्फोरस साइकिल। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। 140, द इंटायर फ्लीट ऑफ बसेस इन दिल्ली वन कन्वर्टेड टू CNG फ्रॉम डीजल। अब ये चैप्टर डिलीटेड है, ये डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन आया है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हाँ, 141, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल सीड सेल फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट टू प्रोटेक्ट द वेस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रिस्पिरेटरी पाथवे, or to increase the number of chloroplasts for the operation of Calvin cycle, और 4, to enable the plant to tolerate high temperature। इसका आंसर आप देख सकते हैं, आंसर थर्ड है। इसका आप देखें क्वेश्चन को, खुद से पढ़ें और खुद से देने की कोशिश करें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 142, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर है थर्ड, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। 142 का आंसर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिपीट्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। इसको आप खुद से पढ़ें और खुद ही इसका आंसर देने की कोशिश करें, खुद से एनालाइज करें, ईमानदारी से, ऑनेस्टली आप इसको खुद करने की कोशिश करें, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। वीडियो पॉज करें और इसको आप खुद से करें। तो इसका आंसर देख सकते हैं, फोर्थ है, C, D and E only। ठीक है। 144, if geneticist uses blind approaches for sequencing the whole genome of an organism followed by assignment of function to different segments, the methodology adopted by him is called as। तो इसका आंसर है sequence annotation, आंसर 2। In the following palindromic base sequences of DNA, 145 question, which one can be cut easily by particular restriction enzyme। तो आंसर थर्ड है, 5 GAATTC 3 CTTAA G5। ओके, 145 का थर्ड वन। 146 का मैं चाहूँगा कि आप वीडियो पॉज करें और खुद ही करें, खुद ही इसको आप इसको मैच करें, मैच द फॉलोइंग को आप खुद ही करें। ये लीजिए, मैं उसको और जूम कर देता हूँ, आप प्लीज़ इसको खुद से करें। पॉज करें वीडियो पॉज करके और खुद करें। और आपने देखा होगा कि इसका आंसर थर्ड है, A सेकेंड, B थर्ड, C फोर्थ, D फर्स्ट। आई रिपीटेड, A सेकेंड, B थर्ड, C फोर्थ एंड D सेकेंड, D फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। While explaining interspecific interaction of population, plus sign is assigned for beneficial interaction, negative sign is assigned for detrimental interaction, and 0 for neutral interaction. Which of the following interaction can be assigned plus for one specific and negative for another specific involved in interaction? तो इसका आंसर देख सकते हैं आप, प्रीडेशन। आंसर इज प्रीडेशन, यानी कि प्लस और नेगेटिव कौन कौन से में होगा, तो प्रीडेशन है। ओके, ट्रांसपोसन कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, जीन साइलेंसिंग। ओके, 148 का जीन साइलेंसिंग। 149 आप इसका आंसर देख सकते हैं, 149 का इसका आंसर है, आप खुद से लगाने की कोशिश करें। 149 मेटासेंट्रिक, तो इसका आंसर सेकेंड है, A थर्ड, B फर्स्ट, C फोर्थ एंड D सेकेंड। A third, B first, C fourth and D second। ओके, 150 का आप देख सकते हैं, 150 का खुद से करने की कोशिश करें आप। 150 का आप पहले वीडियो पॉज करें और खुद से करें। आप देख सकते हैं कि मेंडल लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम। Closely located genes assort independently। In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below। तो आप देखें, इसको आप खुद करने की कोशिश करें। तो 150 का आंसर है, आंसर फोर्थ, assertion is correct but reason is not correct। Assertion is correct
बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। एसर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। ओके, तो अभी के लिए हम इतना ही वीडियो रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे। अब जूलॉजी बॉटनी दोनों ही एक साथ हम करेंगे और हो सकेगा तो हम लाइव करेंगे, लाइव वीडियो चलाएंगे और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 2 से 3 घंटे लगातार। ओके, अगर आपको थोड़ा भी वीडियो हमारा पसंद आए, आपको थोड़ा भी लगे कि आपको कुछ मेरे इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट पहुंच रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें कि आपको और किस टाइप के वीडियो चाहिए, आप और किस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं, आप और मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूं ताकि आपको और भी बेनिफिट पहुंचे। वैसे अब इस चैनल पे लगातार नीट एग्ज़ाम तक ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे और आपको क्वेश्चन मैं देता रहूँगा जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और आप 300 प्लस और 320 प्लस सोच सकेंगे नीट एग्ज़ाम में। तो आप प्लीज़ अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ आप इसको करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।